हाँ हाँ, तो इंशाल्लाह नौजवानों पढ़ोगे कुरान? भाई कुरान पढ़ेंगे? कितने लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कुरान पढ़ने की? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाथ तो हम लोग बहुत जल्दी उठा देते हैं, हाथ उठाने में पीछे नहीं है। हाँ, देखिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है, कब मर जाए कब मौत आ जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी हो और साथ ही साथ आखिरत की तैयारी हो। और ये वो किताब है कि जिस किताब को छू लो, छूने का अल्लाह सवाब दे देगा। जिस किताब को देखो, देखने का अल्लाह सवाब दे देगा। जिस किताब को सुनो, अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा। और जिस किताब को पढ़ो तो फिर उसका मकाम क्या कहने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो कुरान को देखेगा, जो कुरान को देखेगा, अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, जब कुरान देखने से गुनाह माफ़ हो जाता है तो जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? भाई जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? देखने का ये अजर है, देखने का ये सवाब है, देखने की ये फजीलत है, तो पढ़ने की क्या फजीलत होगी। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, खुद कुरान की तिलावत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भले ही एक वक्त भूखा रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले आपने इरशाद फरमाया था, अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन जाहिल मत रहना। अपने बच्चों को जाहिल मत रखो, इसलिए कि बच्चा अगर जाहिल रहेगा तो यही बेटा बड़ा होकर बाप को खंबा में बांधकर मारता है। पढ़ा लिखा बेटा कोई बाप को गाली देता है, नाफरमानी करता है? बोलो भाई, आपने कभी सुना कि बेटा इंजीनियर है, बेटा डॉक्टर है, बेटा मौलवी साहब है, बेटा मुफ्ती साहब है, बेटा हाफिज साहब है, बाप को गाली दिया है, बाप को खुट्टा में बांध के मारा है? नहीं मिलेगा। बेटा जाहिल था, बाप को गाली भी देता है, बाप को मारता भी है। एक बेटा बाप का गिरबान पकड़ा, ऐसे पकड़ा बाप को, बूढ़ा बाप था, ऐसे पकड़ा और घर से निकाल कर खींच कर लाया दरवाजे तक। बाप कहा कि बेटा बस करो, बस करो, ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती है, ये भूल तुम्हारी नहीं, मेरी भूल है। बेटा मैंने भी अपने बाप को गिरबान पकड़ कर खींच कर यहां तक लाया था, इसलिए कि मेरा बाप भी मुझे पढ़ाया नहीं था। और वही आलम तुम्हारा है कि मैंने तुम्हें तालीम नहीं दिया, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, जिसकी जाहिलियत की वजह से तुम मेरे गिरबान में हाथ डाले हो, मेरे गिरबान को पकड़कर तुम यहां तक खींच कर लाए। ये अल्लाह का बदला है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। इसलिए अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाओ, अपने बच्चे को हिंदी पढ़ाओ, अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाओ, जो भाषा हो, तालीम जो भी हो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। मौलाना कासिम साहब से बात हुई कि जो ये मदरसा आपका स्कूल है कासिमुल उलूम जो है, ये पब्लिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर हॉस्टल शुरू होने वाला है। हॉस्टल शुरू होगा और बच्चे हिफ्ज़ क़ैरत के बच्चे भी यहाँ दाखिला लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाज़ाते तौर पर एक तरफ से यूँ कह लीजिए कि मदरसे का शक्ल इख्तियार करेगा, जहाँ पर क्या कहते हैं कि हॉस्टल का निज़ाम भी रहेगा, बच्चे हिफ्ज़ क़ैरत भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन करवाइए, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ ये भी कोशिश रहे कि इस स्कूल मदरसे का ख़ास कर ध्यान रखें, सीजन में जहाँ तक हो सके ताउन करें, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मदरसे की शक्ल में है, कल अल्लाह ताला इसे क्या कहते हैं कि एक बड़ा इदारा बना दे, इस इलाके के अंदर में इसका नाम रोशन हो। तो जब तक आप ताउन नहीं करेंगे, जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये तरक्की नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि वक्त ज़्यादा हो चुका है। मेरे भाइयों, कुरान पढ़िए, दूसरों को सिखाइए, कुरान सीखिए, दूसरों को सिखाइए, कुरान पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए। सबसे अच्छा इंसान वो है, सबसे बेहतर
बेहतर इंसान वो है, सबसे अफजल इंसान वो है। घर में बरकत चाहते हैं, कुरान की तिलावत करो। मेरी माँ बहनों, घर में बरकत चाहती हो, कुरान की तिलावत करो। घर में बरकत, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा, उस घर में कभी फाका नहीं होगा जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए। अच्छा, आयतुल कुर्सी कहती है जो मुझे रात में, भाई आयतुल कुर्सी जानते हैं ना, जानते हैं ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये आयतुल कुर्सी कहती है जो मुझे रात में 3 मरतबा पढ़ लेगा वो मीठी नींद सो जाए, उस घर की हिफाजत मैं करूं। आयतुल कुर्सी कहती है जो रात में मुझे 3 मरतबा पढ़कर सो जाए उस घर की हिफाजत सुबह तक मैं करूंगी। ना कोई चोर चोरी कर सकता है, ना कोई डाकू डाका डाल सकता है, ना आग उस घर को जला सकती है। कुर्बान जाओ। और सूरह यासीन कहती है कि जो मुझे सुबह तिलावत कर लेगा शाम तक मैं उसकी हिफाजत करूंगा। सोचो तो सही, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह जो लोग कुरान नहीं पढ़े हैं इंशाअल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। और जो कुरान की तिलावत, कुरान पढ़े हुए हैं कुरान की तिलावत नहीं करते। और एक और हदीस सुनिए, जो कुरान पढ़ा बचपने में पढ़ा फिर पढ़ना छोड़ दिया, भूल गया, कुरान भूल गया, पढ़कर कुरान भुला दिया, पढ़कर कुरान भुला दिया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं हशर के मैदान में आहा उसका आधा धर आधा हिस्सा अलग हो जाएगा, आधा हिस्सा अलग हो जाएगा जो कुरान पढ़कर जिसने भुला दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत होगी। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। कुरान की तिलावत करो, मरते वक्त कलमे तैयबा नसीब होगा। कुरान की तिलावत करो, इससे बरकतें नाजिल होगी। कुरान की तिलावत करो, घर से शैतान दूर हो जाएगा, शैतान दूर हो जाएगा। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाँ, नमाज़ों की भी पाबंदी रहे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं तमाम असातिज़ाए किराम मदरसा क़ासिमुल उलूम पब्लिक स्कूल को सलाम करता हूँ जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाक़े के अंदर में इस इदारे को ये कायम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।